साथियों, स्वागत है आपका सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आज आप लोगों के बीच एक महान शख्सियत, एक महान समाजवादी योद्धा, एक जीवन में ऐसा व्यक्ति जिस पर कभी भी एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा हो, राजनीतिक जीवन में दो दो बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, 3 बार लगभग नेता विरोधी दल रहे। एक ऐसे सामाजिक क्रांति का योद्धा का नाम कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैं बात करने आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, आज एक ऐसे समाजवादी योद्धा जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे और 10 बार विधायक रहे, ऐसे जननायक नेता के बारे में बात करने के लिए आप लोगों के बीच में हूं। ऐसा नेता जिसने सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के बाद अगर किसी ने समाजवादी के रथ को अपने समय के सबसे बड़े समाजवादी नेता के रूप में जाने जाने वाले और लोगों की न जाने कितनी गालियां खाने वाले एक नेता के बारे में बात करने के लिए आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, ये आज उनकी 100वां जन्मदिन है, शताब्दी जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर हम उनके आत्मा को शांति प्रदान हो नमन करते हैं, सशक्त नमन करते हैं। और आप लोगों के बीच में उन्होंने क्या किया, किस तरीके से समाज में गालियां खाई, किस तरीके से समाज के उपहास को झेला, किस तरीके की सादगी का जीवन रहा उनका, किस तरीके से बताते हैं उनके बारे में कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी रिक्शा से जाया करते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी पत्नी जो है बकरियां चराया करती थी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पिता उनका पैतृक व्यवसाय करते थे। इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में हूं। वीडियो को पूरा देखें और आगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। साथियों, 24 जनवरी 1924 का वो दिन था। बिहार में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर। उस समस्तीपुर के पितौनिया नामक गांव में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ, जो आज कर्पूरी गांव के नाम से ही जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ही जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर कुछ लोग, और मैं आप लोगों को बता दूं, शायद कुछ लोग ना जानते हो, वैसे सब लोग जानते हैं कि उन्हें भारत रत्न देने का भी भारत सरकार ने कल फैसला लिया है। और कर्पूरी ठाकुर समाज से नहीं थे, क्षत्रिय समाज से नहीं थे, वो नाई सेन श्रीवास्तव समाज से थे, यानी कि शुद्ध या ये कहें पिछड़े समाज से थे। साथियों, उनके बारे में बहुत सी बातें हैं जिनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाज को जगाने का काम किया, किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, बताते हैं। उनके पिता का नाम गोकुल नाई था, जो अपना पैतृक व्यवसाय यानी कि बाल काटने का और जो सेब बनाने का काम करते थे, नाई समाज से थे। उनका बेटा यानी कि कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक कर लेते हैं, और जब मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक करने के लिए वो ऐसे ही मैट्रिक नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये बात मैं बता रहा हूं 1940 के आसपास की। उस समय उनका स्कूल 6 किलोमीटर दूर था। वो 6 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए। जब 6 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते थे, तो समझ लीजिए जब मैट्रिक कर गया बच्चा उस समय पर, उस कमेरावादी जाति का, जिसको पढ़ने की आजादी नहीं थी, जिसको पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, तब उनके पिता
उसी गांव के अपने एक सामंती व्यक्ति के घर लेकर के जाते हैं, इस आशा के साथ कि कुछ मदद कर देंगे, कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन सामंती वाली व्यक्ति क्या कहता है, वो उनसे कहता है, वो बेटा कहता है जाकर के, यानी कर्पूरी ठाकुर उस सामंतीवादी व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने मैट्रिक कर लिया, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। तो वो सामंतीवादी व्यक्ति क्या कहता है, आओ गौर दबाओ, आओ गौर दबाओ, मतलब गौर का मतलब पैर दबाओ। मतलब सोचिए, उस समय में कर्पूरी ठाकुर एक मैट्रिक पास बच्चे से ये कहते हैं कि आओ मेरे पैर दबाओ। वहीं से कर्पूरी ठाकुर ने निश्चय किया और सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ने का कार्य शुरू किया। और जब भारत देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कार्य करने लगे और स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने का काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच लगभग 26 महीने वो जेल रहे और जेल जब चले गए, जब देश आजाद हुआ, देश जब आजाद हुआ उस समय जाकर के वो जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद अपने गांव में ही शिक्षक का कार्य करना शुरू कर दिया और शिक्षक का कार्य जब शुरू किया तो सन 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़े और 1952 में पहली बार विधायक बने। तब से बताते हैं कि कोई भी चुनाव वो नहीं हारे, लगातार 10 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है और 10 बार एमएलए रहे। इस बीच वो 1967 में पहली बार बिहार के शिक्षा मंत्री बने 1967 में, और पहली बार 1970 से 71 के बीच लगभग 2 साल बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार 1977 से 1979 तक 79 तक लगभग 2 साल दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। साथियों, उनके बारे में कई चर्चे हैं, कई घटनाएं हैं, वास्तविक घटनाएं हैं। आज कोई प्रधान बन जाता है ना एक दिन के लिए, तो जब वो प्रधान बन जाता है तो आप ये सोचिए कि शान और शौकत में जीता है। आई ना जाने कोठियां, बंगला, विधायक तो बहुत बड़ी बात है, वो तो 10 बार विधायक बने। लेकिन बताते हैं कि उनके पास एक भी गाड़ी नहीं थी, उनका एक भी घर नहीं था, उन्होंने कभी भी कोई संपत्ति अर्जित नहीं की। कई वास्तविक घटनाएं बताती हैं। एक वास्तविक घटना यह प्रसिद्ध है, 1977 में दिल्ली में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस जन्मदिन में बहुत बहुत बड़े समाजवादी नेता इकट्ठे हुए थे। चंद्रशेखर जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो भी उस मीटिंग में थे और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर गए। और जब गए तो चंद्रशेखर जी ने देखा कि फटे हुआ कुर्ता, टूटे हुए सैंडल पहन करके मुख्यमंत्री आ रहा है, तो उन्होंने कहा भी कि एक मुख्यमंत्री को कितना वेतन चाहिए भाई, इतना वेतन तो मिलता ही है कि वो अपना एक कुर्ता बना सकता हो और एक चप्पल रख सकता हो। लेकिन ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। उसी में बताते हैं कि चंद्रशेखर जी ने अपना कुर्ता फैलाया और कुर्ता फैला करके सभी लोगों से निवेदन किया कि भाई कुछ जो भी इच्छा है अपनी पैसे दीजिए, जिससे कि कर्पूरी ठाकुर कम से कम अपने कपड़े बनवा लें, कुर्ता ले लें और कपड़े जूते ले लें, सैंडल ले लें। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए क्योंकि बड़े बड़े नेता थे समाजवादी लोग, और पैसे जब इकट्ठे हुए तो चंद्रशेखर जी ने उनके कर्पूरी जी को वो पैसे दिए और देते हुए कहा कि इस पैसे से आप केवल अपने कपड़े खरीदना, अपने जूते खरीदना, लेकिन महान है वो शख्सियत, महान वो व्यक्ति है। कितनी गालियां मिली थी, उन गालियों का भी वर्णन मैं आपको बताऊंगा, क्या उनके उद्देश्य थे वो भी बताऊंगा। सोचिए क्या किया होगा
कर्पूरी ठाकुर ने कहा, नहीं, ये पैसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में ही डाल दूंगा, इस पैसे से किसी गरीब का कुर्ता बन जाएगा, किसी गरीब के जूते आ जाएंगे, किसी गरीब की शिक्षा हो जाएगी। वो व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क किया, बिल्कुल निःशुल्क किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैट्रिक तक की शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री थे। आखिर उनसे पहले बहुत से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सब सामंतवादी थे, सब मनवादी विचारधारा के थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा। इसके लिए उन्हें गालियां भी मिली। और तो और यहां एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों से यही गलती हुई। अगर कांग्रेसियों से ये गलती नहीं हुई होती, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हालांकि उन्होंने किया पूरी तरीके से राजनीतिक है, आज उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न देने का काम नहीं किया था, कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का काम नहीं किया था। जबकि कांग्रेस चाहती तो पहले ही इन सामाजिक नेताओं को, सामाजिक व्यक्तियों को भारत रत्न दे करके सम्मानित कर सकती थी। कांग्रेस से गलतियां हुई, चाहे वो जातीय जनगणना को लेकर के हो, चाहे महिला आरक्षण को बिल को लेकर के हो, चाहे मंडल आयोग को लेकर के हो। मंडल आयोग से पहले वो आयोग बना सकते थे, बनाया भी था, लेकिन रिपोर्टें लागू नहीं की। मंडल आयोग भी बनवाया, लेकिन रिपोर्टें लागू नहीं की। पिछड़ों को आरक्षण दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस से गलतियां हुई। हालांकि अब कांग्रेस कबूल करती है कि हां, हमसे गलतियां हुई। वो चलिए किसी दिन और चर्चा करेंगे, बाद में भी कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया। बताइए, एक बार की सच्ची घटना बताते, एक घटना मैंने अभी बताई थी। एक दूसरी घटना बड़ी फेमस है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो समस्तीपुर के डीएम वहां से गुजर रहे थे, और डीएम ने के साथ में जो अर्दली था, उसने ये कहा, एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक गांव से गुजरते समय कहा कि डीएम साहब, ये जो महिला देख रहे हैं आप, जो बकरी चरा रही है। बोले हाँ, अच्छा है, देख रहा हूं। ये जो बकरी चलाने वाली महिला है, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। डीएम साहब ने उस अर्दली को डांटा। बोले क्या मजाक करते हो ये? बोले नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। तो उन्होंने जब उसका तहकीकात की, पता का लगाया, तो घटना वास्तविकता थी। बताइए, ऐसे नेता कहां मिलेंगे? मुख्यमंत्री रहते हुए, दूसरी बार मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री रहते हुए, नेता विरोधी दल रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उनकी पत्नी बकरी चरा रही है। कहीं ऐसा होता है? आज के दौर में एक जिला पंचायत मेंबर बन जाता है तो फॉर्च्यूनर से घूमता है, विधायक तो पता नहीं 10-10 फॉर्च्यूनर से लेकर। 2-3 घटनाएं और बताता हूं। एक घटना उनकी बेटी के बारे में है। उनकी बेटी की शादी वो मंदिर में करना चाहते थे, जिससे कि कोई पैसा फैसा खर्च ना हो, ऐसे ही। लेकिन पत्नी ने जिद की कि नहीं, शादी कम से कम गांव में कर लीजिए। गांव में शादी करते हैं, बताते हैं मंत्रिमंडल के किसी भी विधायक को, किसी भी मंत्री को नहीं बुलाया। ऐसी सिंपल, एक साधारण सी शादी करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। आज एक नेता बन जाता है, हजारों करोड़, लाखों करोड़ उड़ा देता है। 10-20 करोड़ तो ऐसे ही उड़ा देता है, 2-4 करोड़ का तो पता ही नहीं रहता। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। वो क्योंकि वो शिक्षा पर ज्यादा बल देते थे। जब वो नेता विरोधी दल थे, तब भी उन्होंने सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का काम किया था, वो शिक्षा पर किया था। आज हमारे देश में शिक्षा पर कोई बात ही नहीं होती।
मैं पिछले 3 महीने से लगातार भारत की मीडिया को देख रहा हूं। अभी मैंने लिखा भी, सोशल मीडिया पर भी लिखा, ट्विटर पर भी लिखा, फेसबुक पर भी लिखा कि बताइए किसी बड़े चैनल पर 3 महीने में पिछले आपने किसी भी भारत के बड़े चैनल पर शिक्षा पर डिबेट होती हुई देखी हो। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब शिक्षा बिहार के नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा लगभग 1500 प्रश्न शिक्षा पर पूछे। और पहले ही बता दिया मैंने कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा फ्री की। एक चीज और जिनके लिए उन्हें गालियां मिली वो थी कि मंडल कमीशन तो बाद में आया, 1990 में आया, 93 में लागू हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 1977 में ही बिहार ऐसा पहला प्रदेश बना जहां पर पिछड़ों को, अति पिछड़ों को यानी आरक्षण लागू हुआ। और बिहार में अति पिछड़ों को ही नहीं, ईडब्ल्यूएस भी लागू किया था उन्होंने। ईडब्ल्यूएस जो आज आया है 10%, उस ईडब्ल्यूएस को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर। ईडब्ल्यूएस, सवर्ण आरक्षण, सुदामा कोटा। लेकिन फिर भी उन लोगों को कितनी गालियां दी हैं, उन गालियों का भी वर्णन मैं करूंगा आगे। उन्होंने 26% आरक्षण किया। वो 26% आरक्षण में 12% अति पिछड़ों को, 8% पिछड़ों को, 3% ईडब्ल्यूएस को और 3% महिलाओं को। महिलाओं को 3% आरक्षण देने का काम पहले ही कर चुके थे। हालांकि बाद में ईडब्ल्यूएस कोर्ट से निरस्त हो जाता है। इसमें अब उनकी तो गलती नहीं थी, उन्होंने तो ईडब्ल्यूएस देने का काम किया। बताइए ऐसा नेता कहां से मिलेगा आपको? कोई एक नेता आज संविधान की रक्षा करेंगे। इंडिया में गठबंधन में कुछ दल इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ईडी और सीबीआई से डर लग रहा है, क्योंकि संपत्ति इतनी इकट्ठी कर ली है। ये कड़वी सच्चाई है, बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हम जैसे लोगों को, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बात को कहेंगे। वो कहते थे, वो उनका एक प्रसिद्ध नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। बताइए कोई एक नेता बता दीजिए मुझे। एक और प्रसिद्ध का घटना है उनके बारे में, बहुत फेमस है। मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक सामंतवादी व्यक्ति ने उनके पिता से कहा, जो उनका पैतृक काम था, पिता ने पैतृक काम नहीं छोड़ा था, मुख्यमंत्री रहते हुए 10 बार विधायक रहने के बाद पिताजी जब तक जीवित रहे अपना पैतृक काम किया। लेकिन पिताजी उस समय बीमार चल रहे थे। सामंतवादी व्यक्ति ने कहा कि आइए मेरे बाल बनाने हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। तो सुनते हो सामंतवादी व्यक्ति ने अपने लोगों को साथ ले जाकर के उनकी बहुत पिटाई की। लेकिन जब प्रशासन को पता चला, वहां के डीएम को पता चला, तो डीएम ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और कोई मुख्यमंत्री होता तो क्या करता? लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया, सभी को माफ कर दिया और सभी को छोड़ के बोले कि आपने इन्हें डीएम साहब इसीलिए तो गिरफ्तार कर लिया, ये एक मुख्यमंत्री के पिता हैं, कर्पूरी ठाकुर के पिता हैं। लेकिन ना जाने कितने नाई समाज के लोग, ना जाने कितने प्रजापति समाज के लोग, ना जाने कितने कश्यप समाज के लोग, ना जाने कितने अहीर समाज के लोग, ना जाने कितने लोहार समाज के लोग, ना जाने कितने मौर्य समाज के लोग, ना जाने कितने अन्य कमीरावादी लोग
आए दिन इन सामंतवादियों के शिकार होते हैं, तो क्या आप सबको गिरफ्तार करते हैं? सबकी गिरफ्तारी आप नहीं कर पाते। ऐसी सोच वाले व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर, ऐसी सोच वाले व्यक्ति थे। वो शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल देते थे। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य उनके बारे में और भी है। एक बार उनके बेटे का नाम राम बदन था शायद। उनकी पार्टी के लोग राम बदन जी को टिकट देना चाहते थे कि आपका बेटा है, मेहनत करता है संगठन के लिए, पार्टी के लिए मेहनत करता है। परिवारवाद के बहुत खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे। मानवर कांसीराम की तरह थे। मानवर कांसीराम चाहते तो किसी भी परिवार के सदस्य को राज्यसभा, लोकसभा, प्रधान, मुख्यमंत्री और न जाने क्या क्या बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बनाया। ठीक यही कार्य कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। जब उनको टिकट देने की बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि या तो मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा या मैं चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने अपनी बेटे को चुनाव नहीं लड़ने दिया। बताइए, आज के समय में ऐसा कोई नेता है? नहीं, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो परिवार को आगे ना बढ़ाता हो। सबसे पहले विधायक बन जाएगा तो ब्लॉक प्रमुखी देखेगा, जिला पंचायत मेंबरी देखेगा, सांसद बन गया तो विधायकी भी चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी चाहिए। इस तरीके की आज, लेकिन उन्होंने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। साथियों, न जाने कितनी घटनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, न जाने कितने तरीके की उन्होंने अवहेलना झेली, लोगों का गालियां सुनी। मैं बताता हूं, एक बार यह भी घटना है कि उन्हें विदेश जाना था। विदेश जाना था तो उन्होंने किसी से सूट उधार मांगा, और सूट जब उधार मांगा तो सूट फिटिंग का नहीं था, और वही सूट पहन करके वो विदेश पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो पहचान ही जाते हैं, वही विदेशी लोग तो सूट वूट बहुत पहले से पहनते थे। हम तो धर्म में उलझे हुए हैं। अगर इतना ही कह दें कि इस देश में पाखंडियों की संख्या ज्यादा है, आविष्कारकों की संख्या बहुत कम है। वैज्ञानिकों की संख्या कहां से वैज्ञानिक पैदा होंगे? शिक्षा की बात ही नहीं होती, शिक्षा पर डिबेट ही नहीं होती। 100 टॉप यूनिवर्सिटी में, विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है, एक भी, क्योंकि शिक्षा पर कोई बात ही नहीं होती। तो बताते हैं, वहां के जो नेता थे उन्होंने उन्हें सूट गिफ्ट दिया। ऐसे कर्पूरी थे। मैं सीधी बात कर रहा हूं, बताइए 10 बार कोई विधायक रह जाए, 10 बार विधायक रह जाए, 2 बार मुख्यमंत्री रह जाए, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह जाए, 1 बार शिक्षा मंत्री रह जाए, 2-2 3-3 बार नेता विरोधी दल रह जाए, उस पर कोई संपत्ति ना हो, उस पर अपना घर ना हो, उस पर पहनने के लिए अपने कपड़े तक ना हो। जब वो मरे थे तो बताते उनका खाता बिल्कुल जीरो था, शून्य था। ऐसे थे, ऐसे नेता थे। आजादी से पहले भी जेल गए और आजादी के बाद 18 से 20 बार जेल गए, 18 से 20 बार, और अपने जमाने के मैट्रिक थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज आजादी के इतने साल बाद भी शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि मेरे प्रजापति समाज के बिसौली तहसील में एक वकील नहीं है, आज तक के इतिहास अभी तक। बिसौली तहसील में, बदायूं जनपद की बिसौली तहसील में एक वकील नहीं है। बहुत से बच्चों से कहते हैं वकीलात का कोर्स करिए, नहीं करते, धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं।
धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं। मैं परेशान हूं कहते कहते, बताता रहता हूं लोगों से, पढ़िए पढ़िए, रोज लिखता हूं, आप लोग देखते होंगे, जितने भी लोग देखते हैं, बोलता हूं, खुल के लिखता हूं, खुल के कहता हूं, लेकिन धर्म की चाशनी में ऐसे डूबे पड़े हैं। आज नाई सेन सविता समाज के उस कर्पूरी ठाकुर ने समाज में वो चेतना लाई, इसके लिए उन्हें कितनी गालियां झेलनी पड़ी। वो तो धन्य है सोशल मीडिया का। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो हम जैसों की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होती, और ये सोशल मीडिया नहीं होती तो कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न नहीं मिल रहा होता। और चिंता ना करिए, मैं कहता हूं आप लोगों से, आप इसी आवाज को बुलंद रखते रहिए, आप आवाज को शेयर करते रहिए। देख लीजिएगा, कांसी राम जी को भी भारत रत्न मिलेगा, पेरियार जी को भी भारत रत्न मिलेगा, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जी को भी भारत रत्न मिलेगा, राम मनोहर लोहिया को भी मिलेगा, बिरसा मुंडा जी को भी मिलेगा, जय नारायण जी को भी मिलेगा, लालू प्रसाद यादव जी को भी मिलेगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मिलेगा। आप चिंता ना करिए, बस आप अपनी आवाज को इसी तरीके से बुलंद करते रहिए, और नहीं बुलंद कर सकते तो जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं बस लास्ट में, अंत में इतना और बताना चाहता हूं, जो उन्होंने झेला, न जाने कितनी गालियां मिली, उन गालियों का वर्णन और करना चाहता हूं। सोचिए कैसे, क्या बीतती होगी मुख्यमंत्री रहते हुए, उनसे कोई कहता हो एमए बीए पास करेंगे, एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। सोचिए, एक मुख्यमंत्री को यह भाषा, एक मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द, इन सामंतवादियों के, मनवादियों के। और कर कर्पूरी कर्पुरा, कर कर्पूरी कर्पुरा, गद्दी छोड़ धर उस्तरा, कर कर्पूरी कर्पुरा, ये नाम बिगाड़े गए इस देश में। लालू को ललुआ, मुलायम को मुलम्मा, कांसीराम को कसिया, बहन जी के लिए भी दलित, ओबीसी, बहुजन के नेताओं के नाम बिगाड़ने का काम किया गया। लेकिन कभी भी नरेंद्र का नाम नरेंद्र नहीं सुना होगा आपने, आडवाणी का नाम अडवाणिया नहीं सुना होगा, लेकिन दलित आदिवासियों के नाम बिगाड़ने का काम इस देश में हमेशा हुआ। पीवी नरसिम्हा को नरसिम्हा नहीं सुना होगा, नेहरू को नेहरूआ नहीं सुना होगा, लेकिन पिछड़े दलित लोगों के नाम बिगाड़ने का काम किया गया। नाम भी इसीलिए ऐसे रखे जाते थे, कलुआ, मंगलुआ, बुधुआ, नाम रखे जाते थे। बाद में चर्चा करें, मैं वो बात कर रहा था, कर्पूरी कर्पुआ, गद्दी छोड़ धर उस्तरा, मतलब ये सब छोड़ो, कर्पूरी फरपूरी, आप तो क्या पकड़ो, उस्तरा पकड़ो, उस्तरा। कुम्हार चाक पकड़े, लोहार हथौड़ी पकड़े, बढ़ई रमदा पकड़े, मुराव खुरपी पकड़े, पाली अपने गड़ियागिरी का काम करे, ये चाहते थे वो लोग। तो चिंता ना करो, रामराज जा गया है, आपको वही दिन काम करने होंगे। और कोई ये कहता है ना कि नहीं हमने नहीं किया, लानत है आपको, इतिहास पढ़िए। आपने नहीं किया, आपके बाबा ने किया होगा, पिता ने किया होगा, पिता ने नहीं किया होगा, बाबा ने किया होगा, बाबा ने नहीं किया होगा, परदादा ने किया होगा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपना पैतृक काम नहीं किया। ऐसा कोई जाटव नहीं है जिस चमड़े का काम नहीं किया, ऐसा कोई वाल्मीकि नहीं है जिसने मेहतर का काम नहीं किया। और क्या कहते थे, और कहते थे उसी समय पे जब वो बिहार के शिक्षा मुख्यमंत्री थे, उसी समय पर उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव थे। हालांकि वो कांग्रेस के थे, लेकिन थे तो पिछड़े। तो क्या कहा जाता था
दिल्ली से चमड़ा भेजा, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी बार बनावे, कर्पूरी बार बनावे, राम नरेश चराए भैंस, भैंस चराए राम नरेश। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी बार बनावे, भैंस चराए राम नरेश। मतलब कर्पूरी क्या करें, बार बनावे, और राम नरेश यादव क्या चलावे, भैंस चराए। बताइए, देश के दो बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य, उनके मुख्यमंत्री के लिए बोला जाता था, क्योंकि दोनों ही किस जाति के थे, पिछड़े जाति के थे। और साथियों, एक जो अंतिम बात कह करके मैं आपको कहूंगा, जो अंतिम गाली उन्हें दी जाती थी, बहुत भद्दी गाली थी, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। आरक्षण कहां से आई, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां ब्याई। आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां ब्याई। और उन्हें नक्सलवादी लोग भी कहते थे, नक्सलवाद भी वही लेके आए थे, तब भी उनके लिए एक नारा बना था, नक्सलवाद कहां से आई, कर्पूरिया की मां ब्याई। बताइए, एक देश के उस समय के सबसे बड़े समाजवादी नेता के साथ इन सामंतवादियों ने कैसा बर्ताव किया, किस तरीके से उनको साथ दोहरी नीति का काम किया। साथियों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। और अपने बच्चों को एक निवेदन करना चाहूंगा, धर्म की चाशनी से बचा करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान।